करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलिए क्लियर है ना, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो कि हमने यहीं से स्टार्ट किया, मतलब छोड़ा था, है ना, पिछली वाले क्लास में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? चलिए बताइए, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, ये पूछा गया है। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, नाभादास। नाभादास ये सूफी काव्यधारा के आपके कवि नहीं हैं। अगर हम आपसे बात करें कि जो आपके नाभादास हैं वो कैसे हैं, तो आपके कह सकते हैं सिख संत थे, है ना, कैसे थे? सिख संत थे, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रेम मार्गीय कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। हमने कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कराए थे, है ना। तो प्रेम मार्गी कवि आपके कौन से नहीं हैं? तो देखो यहाँ पर आपके मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंझन है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है सूरदास, सूरदास ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बल्कि कैसे हैं? तो ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है ना। कैसे? आपके सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है ना। तो इस कारण से ये आपका जवाब यहाँ पर आपका कह सकते हैं प्रेम मार्गी कवि नहीं, कौन? तो आपके सूरदास आपके हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हैं? तो भक्ति काल के हैं, जो कि सगुण भक्ति धारा के हैं, ठीक है। चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रेमाख्यान काव्यधारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? प्रेमाख्यान काव्यधारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन इनमें से कौन सा है? 7 का जवाब देना है। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका बनेगा तसब्बुफ। क्या बनेगा? तसब्बुफ कहा जाता है, इनके दर्शन को कहा जाता है तसब्बुफ, ठीक है ना। और देखा जाए सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसको लेकर बहुत मतभेद भी हैं, बहुत से मत आपके हैं। कुछ विद्वान कहते हैं सूफी शब्द सफा से निकला है, और कुछ का मानना है कि विशुद्धता अर्थात मन विचार और कर्म की शुद्धता के कारण इन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। तो इनके आपके अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए कि सूफी मतों में 4 सिलसिले बहुत आपके प्रसिद्ध हुए हैं। एक है चिश्ती सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी और आपका है सोहरावर्दी। ये 4 आपके सिलसिले इस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है ना, सूफियों में। आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अनहलक मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, और मैं ही ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? अनलहक, अनलहक। और ये जो कहा है आपके मंसूर ने, ठीक है, किसने? तो आपके मंसूर। अनहलक मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये मंसूर की घोषणा है, मंसूर की घोषणा है। मंसूर अलहाज नामक एक सूफी संत है, उनका आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपके हैं, घबराइएगा नहीं। जब देखेंगे रेगुलर रहेंगे तो आपको सरल लगने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है? चलिए यहाँ पर बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में जो प्रथम कवि माना है वो किसे माना है? यहाँ पर देखो प्रेमाख्यान धारा आपको पूछा है परंपरा, ठीक है ना। तो ये है आपकी कौन है? कुतुबुन है, ठीक है। कौन आपके? कुतुबुन है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। कुतुबुन को प्रेमाख्यान काव्यधारा का मतलब प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कहा है, देखो इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपके हैं कि भक्तकालीन की प्रेमाख्यान धारा के ग्रंथ में आपके मृगावती का नाम आता है, पद्मावत कभी आता है, मधुमालती का, चित्रावली और आपके रतन सार आपके इनका स्थान मिलता है, ठीक है। किसमें? भक्तिकालीन प्रेमाख्यान धारा के तहत, ठीक है। वहीं पर देख सकते हैं डॉक्टर हजाइब सा द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आपके सत्यवती कथा को मतलब प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है, तो डॉक्टर हजाइब सा द्विवेदी ने माना है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंद्रायन को इस परंपरा का प्रथम प्रवर्तक माना है, ठीक है। इस परंपरा का प्रवर्तक माना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है भक्ति काल में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 10 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। यहाँ पर आपके मृगावती किसे? तो आपके मृगावती को ये मानते हैं, जो कि 1501 ईस्वी को, कब भाई? 1501 थी, ठीक है, 1501 को मानते हैं।
और जिनके रचना क्या है, इनके रचना कौन है, तो इनके रचनाकार आपके हैं वो आपके कौन है, कुतुबन। ठीक है, मृगावती के जो रचनाकार है वो कौन है, कुतुबन। इनके क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, कुतुबन आपकी है तो इसका आपको कुतुबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुतुबन के गुरु कौन थे। यहाँ पर पूछा कुतुबन के गुरु कौन थे, दादू थे, शेख सलीम थे, शेख बुढ़न थे या सुंदरदास थे। तो यहाँ पर याद रखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हैं। तो बात आती है कि इनके जो आपके हैं वो आपके कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपके कुतुबन के गुरु थे चिश्ती वंश के शेख बुरहान। कौन थे, चिश्ती वंश के थे आपके शेख बुरहान। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा कि कुतुबन के जो गुरु हैं आपके कौन हैं, तो आपके शेख बुरहान, बुरहान ये आपके हैं। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कुतुबन के गुरु का नाम। तो देखिए कुतुबन के गुरु का नाम अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है, अब आप लगा सकते हैं, वहाँ पर हमने आपको बताया था। अब इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से, क्या बनेगा। चलिए लॉक कर दीजिएगा आप लोग, हमने अभी बता दिया है, इस प्रश्न को लॉक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है। मुल्ला दाऊद की भाषा पूछा गया है, मुल्ला दाऊद की भाषा। मुल्ला दाऊद की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी याद रखिए ठेठ अवधी। कैसी है, ठेठ अवधी थी, ठेठ अवधी थी मुल्ला दाऊद। ठीक है, इनकी ठेठ अवधी आपकी थी। और इनकी कृतियों में देखा जाए बैसवाणी है ना, कौन सी एक आती है, बैसवाणी, बैसवाणी बोल देते हैं, बैसवाणी, बैसवाणी, बैसवाणी अवधि का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगर आपको मिले तो बैसवाणी अवधि का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ ही सही क्रम में आपको बताना है। मतलब इनका जो दिया गया है वो किस उद्देश्य से सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आता है इनका आचरण, फिर उपासना, फिर सिद्धावस्था, फिर आपका सत्यबोधक, ये आपका आता है। ठीक है ना, तो हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आपको एक कठिन लग रहा है क्योंकि सूफी काव्यधारा आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, भक्ति आंदोलन वगैरह आपने पढ़ा है लेकिन सूफी काव्यधारा सही से पढ़ा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया है शरीयत का मतलब क्या होता है, शरीयत का मतलब होता है इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है तरीकत, तरीकत मतलब होता है कि इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। ठीक है ना, मरिफत मतलब क्या होता है, तो इसमें साधक जो होता है आरिफ बन जाता है। ठीक है ना, वहीं पर आपका हकीकत की मतलब होता है इसमें साधक को परमात्म की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है ना, याद रहेगा। तो चलते आगे प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूफी साधना के 4 पांडवों में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है, पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो अभी हमने बताया था ना कि देखो आपका शरीयत होता है, क्या होता है, शरीयत होता है मतलब साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत भी होता है, तरीकत में क्या होता है, उपासना में लीन हो जाता है। ठीक है ना, और मरिफत आपका दिया है, मरिफत में क्या होता है, साधक आरिफ बन जाता है। ठीक है ना, और एक होता है हकीकत होता है, हकीकत का आपका होता है उसमें परमत्व की उपाधि होती है। मतलब यहाँ पर जो दिया है सी नंबर मलकत, ये आपका कह सकते हैं कि सूफी साधना में जो आपकी 4 पड़ाव हैं, है ना, तो पंडावों में है, इनमें से इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि साधन की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मरिफत और आपका हकीकत का संबंध जो है वो आपकी किससे है। चलिए बताइए, देखो कोई भी चीज़ कठिन हो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो सरल लग सकती नहीं है। और हमने आपको बताया है भाषा जो होती है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है, क्योंकि जब चीज़ आप पढ़ोगे नहीं कठिन होगी, लेकिन जब वो आप पढ़ोगे तो वो चीज़ सरल लगेगी, है ना। लेकिन पहले से अगर आप दम अपनी तोड़ दिया, अपना हिम्मत तोड़ दिया, तो फिर कैसे अपनी मंजिल पा सकते हो। अपनी मंजिल को पाने के लिए हौसलों से लड़ना पड़ेगा, कठिन कठिन पहाड़ों से लड़ना पड़ेगा। पहाड़ों का मतलब आपकी किताबों को पढ़ना होगा सब प्रकार से, ठीक है, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पर दिया गया है तो आपका 16 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर, सूफी साधना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जायसी किस धारा के कवि हैं। ये तो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जायसी किस धारा के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा प्रेमा खान। कैसे हैं, तो प्रेमा खान काव्यधारा के आपके जायसी आपके कवि हैं। ठीक है, जायसी, ठीक है। और यहाँ पर और ये भी क्या है, ये भी सूफी संतों के इस्लाम का प्रचार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था।
19 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा बी, अमीर खुसरो था। ठीक है ना। सूफी मुक्तक काव्य प्रथम रचयिता कौन है? तो आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, किसे? अमीर खुसरो आपको कहा गया है। ठीक है ना। मुक्तक शैली में कुछ आपको रचनाएं देखने को मिलते हैं, अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार, आपसे मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, देखो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो भाई जब पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे क्यों होता है। कहा जाता है कि जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, याद रखिए मलिक मोहम्मद जी को जायसी क्यों बोलते हैं? कहा जाता है जायस नामक स्थान के ये निवासी थे। ठीक है, निवासी थे क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम था ना, ये पूरा इनका नाम नहीं था, इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद था। मलिक शब्द जो आपका है इनका पूर्वजों से चला आ रहा है, मतलब इनका जो पूर्वजों से मलिक शब्द लगा रहे हैं, तो ये मोहम्मद शब्द जो आपका है ये मूल है, लेकिन मलिक इनका जो नाम है ये पूर्वज लोग लगाते आ रहे हैं, अपने नाम से पहले आ रहा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये इनका उपनाम हो जाता है। ठीक है ना। और देखा जाए तो फारसी भाषा में जो अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी होता है। ठीक है ना, ये जो आपका होता है मलिक मतलब। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है पद्मावत की विधा कैसी है? पद्मावत जो है ना, मलिक मोहम्मद जैसे कि आपकी है, आप जानते हैं कि इनकी कुछ रचनाएं हैं, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, है ना, कहरनामा, मसलनामा, ऐसी बहुत ऐसी हैं। तो इनमें से जो आपसे पूछा है पद्मावत जो है ये कैसी है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। कैसा है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा कि पद्मावत की जो विधा है वो कैसी है आपकी? एक प्रबंध काव्य है। ठीक है ना, प्रबंध काव्य आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा? कह रहा है कहरनामा किसकी रचना है? तो अभी देखो हमने बताया कहरनामा चित्ररेखा, है ना, मसलनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सभी किसके हैं? तो आपके किसके हैं? जायसी के हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। तो ये बताइए कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में किस काव्य में दिया गया है? कयामत शब्द का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो आखिरी कलाम पे मिलता है। किस में मिलता है? आखिरी कलाम पे इनका वर्णन मिलता है, कयामत का वर्णन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि दिया गया है, कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो अभी देखो हमने बताया था प्रबंध काव्य है इनका सबसे बड़ा मेन काव्य यही आपका है, इन्हीं से परिचित भी आपके हैं। तो आपके पद्मावत है ना, पद्मावत है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? देखो यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी गया है, चाहे 2005 में हो चाहे 2019 में हो, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से 25 को ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जायस नामक इनका स्थान से संबंधित है, मलिक इनका उपाधि है, इनके पूर्वजों द्वारा है, इसका मूल नाम जो था इनका मोहम्मद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अखरावट काव्य कृति के लेखक आपकी कौन है, मतलब रचयिता आपकी कौन है? अखरावट, है ना, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये सभी किसके हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि दिया गया है कौन सा? यहाँ पर है जायसी के सर्वोत्तम ग्रंथ का नाम क्या है? जायसी के सर्वोत्तम ग्रंथ का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर बोलोगे ना कि पद्मावत है, ऑप्शन डी हो जाएगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर पद्मावत है क्या? पद्मावत है क्या? यही क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट कर रहा है, 10 क्वेश्चनों में इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसी के बारे में है। तो अभी हमने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जो रचना किया था वो 1540 में, कब किया था? 1540 ईस्वी में आपकी की गई थी इसकी रचना, जो कि आपकी कैसी भाषा में है? तो आपकी अवधी भाषा में है। ये भी पॉइंट याद रखना है, कैसी है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा है ऑप्शन? अच्छा पूछा गया पद्मावत है क्या? पद्मावत है क्या? तो ये एक त्रासदी है। याद रखिए क्या है? एक त्रासदी है। ठीक है, क्या है? एक त्रासदी है। मतलब देखो विधा पूछता, पूछने का तरीका समझिए। अगर पूछता कि पद्मावत की विधा क्या है तो हम लोग क्या बोल देते? तब हम लोग बोलते प्रबंध काव्य, है ना, तब बोल देते प्रबंध काव्य। और प्रबंध काव्य ऑप्शन में तो है नहीं है, समझिए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आप पूछा गया है कि पद्मावत है क्या, तो ये एक त्रासदी है। अब ये त्रासदी है क्या, इसको समझेंगे तभी आप कहेंगे। आपने सुना होगा कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी थी पद्मावती के विवाह में कह सकते हैं जीवन का नियंत्रण बहुत ही मार्मिक रूप से हुआ था। उन्हीं में से एक त्रासदी नामक, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसमें विवाह में क्या हुआ तो बहुत दिक्कतें आई थी।
वो त्रासदी से माना गया है। पद्मावत को एक रूप काव्य भी माना जाता है, याद रखिए पद्मावत को रूप काव्य भी माना गया है, ठीक है। और इसे खंडों में विभक्त किया गया है। नायक नायिका के चरित्र का वर्णन भी किया गया है, इसलिए ये बहुत बड़ा एक त्रासदी जैसा है, ठीक है ना। तो अब आपको पॉइंट याद रहेगा। अब देखो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो हम आपको पूरा इनका बता देते हैं। मलिक मोहम्मद से क्वेश्चन पूरे बनेंगे, यहाँ पर जितना पढ़ा रहे हैं इसके सभी क्वेश्चन बनेंगे पूरी तरीके से। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई थी। पद्मावती अवधी भाषा में लिखा गया है, चूंकि पद्मावती एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विहत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से आपका हुआ है, इसलिए इसे त्रासदी माना जाता है, ठीक है। पद्मावत को एक रूप काव्य भी माना गया है, ठीक है। इसमें से जो आपके कह सकते हैं पात्र और नायक नायिका क्या है, उनका रूप इस प्रकार से मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये किसका संबंध किससे है। देखो पद्मावती, इनका प्रतीक क्या है, बुद्धि है, परमात्मा है, परम सत्ता का प्रतीक है कौन, पद्मावती है। चित्तौड़ जो है वो आपका शरीर का प्रतीक है, ठीक है, चित्तौड़ है वो शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप आपके हृदय का प्रतीक है। राघव चेतव शैतान की प्रतीक है, ठीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। और हीरा मन तोता जो सुआ है वो गुरु का प्रतीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बनेंगे, अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। चित्तौड़ किसका है, शरीर का है। रत्नसेन मन का है। सिंघल हृदय का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। नागमती संसार का। और हीरा मनतोता गुरु का है, ठीक है। चलो अब आइए यहां पर बताइए पद्मावत के रचयिता बताइए। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो भाई पद्मावत जो लिखा गया है वो किस भाषा में, तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर, आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, मतलब कह सकते हैं कि इसको जो रखा गया है किसमें, खंड में रखा गया है। पद्मावत को किस में रखा गया है, खंड में रखा गया है, याद रखिए खंड का में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खंड है, ठीक है, सर्ग मत बोलिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन जो आपका है वो प्रतीक किसका है, तो ये मन का प्रतीक है। देखो अभी बताया था कि नहीं बताया था, हमने कहा था, याद कर लीजिए। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो आपके मन का प्रतीक है, ठीक है। अगर हम आपसे बोले अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा आपसे कि पद्मावत में मन का प्रतीक कौन सा है, मन का प्रतीक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि राजा रत्नसेन आपके हैं, ठीक है। आप तो याद रहेगा ना, मन का प्रतीक राजा रत्नसेन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक किसका है। बताइए पद्मिनी जो आपकी है किसकी है, साधक का है, शैतान की है, परम सत्ता की है, या प्रकृत की है, तो परम सत्ता की है। किसकी है, परम सत्ता की है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर कि पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, चलिए यहाँ पर देना है 36 नंबर में। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप जरूर देंगे। यहाँ पर है गुरु का जो प्रतीक है, गुरु का जो प्रतीक है वह कौन सा हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं गुरु का प्रतीक, जिसे हम लोग बोलते हैं हीरामन तोता, है ना, गुरु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि दिया गया है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का कह सकते हैं पात्र है ना। तो वही किसी में है, पात्र किस में है, तो पद्मावत में ही तो बोला गया है कि और किस में बोला गया है, पद्मावत में बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आपसे कह रहा है पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है, चलिए यहाँ पर देना है और आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 38 नंबर में बी, ये पद्मावत के रत्नसेन का पत्नी का नाम क्या है, नागमती है। क्या भाई, नागमती था, नागमती था, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। इनमें से कौन सी कृति जैसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, और ये रची गई है आपकी पद्मावत, ठीक है। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी कहाँ से बन रहे हैं, पद्मावत में बन रहे हैं। तो आप लोग पद्मावत पढ़ लीजिएगा, है ना, एमए वाली बुक उठाइएगा, उसमें पढ़ लीजिए, सब लिखा है पूरी तरीके से एमए वाले में, ठीक है। लेकिन होगी किसके पास, सब नकल में छोड़ आते होंगे। चलिए बताइए पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है, पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है, तो 40 का ऑप्शन भी बन जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। पद्मावत है क्या, ये एक समासोक्ति है, समासोक्ति है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका हो जाएगा, ठीक है। इनके अनुसार ये आपको बोला गया है कि पद्मावत का जो प्रेम है वो लौकिक है, कथा जो आपकी वो समासोक्ति है, ठीक है ना। और यह भी कहना ठीक है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है, कि इनमें से प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। अच्छी बात है, प्रेम का तो बात हुई है ना। अगला है दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, ठीक है, ये भी आपका सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर आपकी नहीं है, यहाँ पर कह रहा है प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो भाई नहीं शब्द लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं था, ठीक है। हाँ याद रखिए, पद्मावत जो आपको बांटा गया कितने खंडों में, तो आपकी 57 खंडों में विभक्त किया गया है, जो कि अवधि का श्रेष्ठ काव्य प्रबंध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा चलते हैं अगले अच्छा ये शैली कौन सी है, शैली देखो अभी हमने बताया कौन सी शैली थी आपकी, तो आपकी ये शैली थी समासोक्ति शैली। कैसी थी, समासोक्ति शैली थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि दिया गया है, कह रहे हैं छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पिर पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो भाई जब सब कुछ आ रहा है तो तुक्का ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है ना, पद्मावत से ली गई है बस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। कितना प्यारा प्रश्न आपका है ना, किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। तो ये अवधी भाषा में रचना किया है, ठेठ अवधी भाषा में बताया था कि आपकी जयसी की भाषा ठेठ अवधी है ना। पूर्वी हिंदी के अंदर देखा जाए तो जयसी ने अपने रचनाएं अवधी भाषा में ही किया है, ठीक है ना। और ये आपके हैं कैसे, तो भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के आपके कवि हैं कौन, जयसी, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न में आ गए हम लोग कहाँ कर, राम भक्ति काव्य में आ गए। कहाँ पर आ गए हैं, राम भक्ति काव्य में आ गए हैं। और क्वेश्चन दिया है कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और डेली यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति काल, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, जितने भी काव्य हैं टोटल यहाँ पर किए जा रहे हैं। कहीं आपको कठिन मिलेंगे क्वेश्चन, कहीं आपको सरल भी मिलेंगे। अगर आपने इसके पहले पढ़ा है तो आपको सरल लगेंगे, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपको कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप कठिन क्वेश्चन को देखकर घबरा गए और चले गए तो भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में समय लग सकता है, ठीक है। आखिरकार पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक चींटी, छोटा सा जो छोटी सी चींटी होती है, वो इतने बड़े लकड़ी के टुकड़े को कहाँ ले जा सकती है, तो आप समझो आप तो एक मनुष्य हो। सभी चीज़ों में, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे सबसे ज्यादा बुद्धि आपको दी गई है, ईश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि आपको ही दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि आप लोग मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर भरोसा ज़्यादा करिए, ठीक है ना। क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे भरोसा उतना ही आप पर बनेगा, ठीक है। और जितने आप स्किप करेंगे चीज़ों को, आपकी लाइफ से भी वो स्किप होते रहेंगे। लेकिन ज्ञान लेना है तो आप लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी वीडियो में आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। अगली क्लास जो आपकी है वो हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर है, यूपी जीके की है, तो आप यूपी जीके क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है पसंद आया है, और पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है।